यह दिसंबर 2021 की प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह है, जिसका हम आज स्टडी करेंगे। यहाँ हमें टोटल 130 क्वेश्चंस का कलेक्शंस मिलेगा, जिसे हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। पहला पार्ट आज अपलोड किया जाएगा और दूसरा पार्ट कल अपलोड किया जाएगा। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी सार संग्रह का पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। चलिए इसे हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? यह है पल्लवाय। किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढे गर्तावास में रखा था? तो यह है कश्मीर में। मतलब कहने का मतलब है किस क्षेत्र में नवपाषाण युग का मानव भूमिगत गड्ढों, जिसे गर्तावास भी कहते हैं, में रहता था। मतलब मानव जो है जो भूमिगत गड्ढों में रहता था, तो वह कश्मीर की इलाका में। दक्षिण मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है मानकुमर प्रयागराज से, जो जिसे पहले इलाहाबाद बोलते थे, अब उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। किस इमारत में पिट्रा ड्यूट्रा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? यह है एतमादौला का मकबरा में इसे पहली बार प्रयोग किया गया था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं पालतू जानवरों का। किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? यह धौलावीरा से मिला है। बदायूनी के अनुसार अकबर ने जजिया किस वर्ष समाप्त किया था? यह 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। मुगल कालीन चित्रकार जो शिकार के लिए चित्र बनाने के लिए या बनाने में निपुण था, वह था मंसूर। 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख मिलता है जाजालोपनिषद में। एक मेवाद्वितीय ब्रह्म सूक्ति उल्लेखित है छंदोप उपनिषद में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारत सरकार अधिनियम 1919 महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें शुरू किया गया द्वैध शासन। किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष की गई? यह 1878 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1905 में 5 के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो बनारस 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो यह बी आर अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? यह बी जी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने इसे श्री गणेश किया था। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? यह राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? यह 1939 में यह अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जब त्यागपत्र दे दिए तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उन्नीस सौ 40 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खली कुजमा ने। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना के नाम से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया? अमृतसर अधिवेशन 1919 में जो हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान।
संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थल भारतीय नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? अनुच्छेद 15(2) में। पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे? पहला जो आम चुनाव हुआ था वो लोकसभा का, उसमें कितने सदस्य थे? इसमें 489 सदस्य, 489। मैग्ना कार्टा का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजाओं की ताकत को कानून के अंदर लाना। मैग्ना कार्टा 1215 में जारी हुआ। यह ऐसा पहला पत्र था जिसने कानून की ताकत को राजा से अधिक बताया था, और उससे पहले तक यह राजा का ही कानून से ज़्यादा पावर राजा को ही माना जाता था। राजा ही सबसे बड़ा, मतलब कहने का मतलब राज्य के लिए सर्वोपरि था। आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में आती है? यह समवर्ती सूची में आती हैं। प्रेस को लोकतंत्र में कहा गया है चौथा स्तंभ। दस अप्रैल 1967 को 21वीं संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया था? यह सिंधी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया था। आप कमेंट्स करके बताएंगे कि अभी के प्रेजेंट टाइम में 8वीं सूची में कितनी भाषा हैं। यह आपका वर्क रहा, आप उसे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। कार्यालय से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यह थे मोरारजी देसाई। राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष में रिटायर होते हैं? 1/3, 1/3 सदस्य। भारत में लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? यह 1963 में लाया गया था। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया, जिसके पक्ष में 62 जबकि विपक्ष में 347 वोट पड़े थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना होता है, क्या करना चाहिए? तो यह 10 वर्ष है। कम से कम 10 वर्ष तक यदि वो उच्च न्यायालय में कार्य कर चुके हैं, फिर उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें देखते हैं, कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं। तो कहने का मतलब कर्क रेखा, इनमें से कितने, एग्जाम में एक तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश ये कौन कौन से हैं? तो ये प्रदेश है आपका राजस्थान, पहले ये देख लेते हैं, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। एक्चुअली पर कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य अवस्थित है, या कहने का मतलब 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। एग्जाम में ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन से घुमा करके पूछ सकते हैं। तो इन 8 राज्य कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। यह राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती हैं? तो भारत के 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती हैं, और भूटान के साथ हम 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो अब देखते हैं वो 4 राज्य कौन कौन से। ये 4 राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। गारो पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित हैं? यह मेघालय राज्य में स्थित हैं। एक्चुअली गारो के साथ साथ याद रखें, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया तीनों ही पहाड़ मेघालय में हैं, और मेघालय में ही इन तीनों ही पहाड़ वहाँ के 3 लोकल जनजाति के नाम पर रखा गया है। तो मेघालय में ही गारो, खासी और जयंतिया तीनों जनजाति भी पाए जाते हैं। अरुण, वरुण, तमूर, याद रखेंगे, अरुण, वरुण, तमूर नदियाँ किन जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती हैं? ये कोसी नदी प्रवाह तंत्र का हिस्सा है। मतलब ये छोटी छोटी नदियां हैं जो कोसी नदी में या कोसी नदी में आके मिल जाती है, या कहा जाए तो कोसी की सहायक नदियां हैं। भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक संस्थान किस स्थान पर स्थित है? यह तंजावुर में स्थित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1969 में शुरू की गई सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग कौन सा था? यह दिल्ली से हावड़ा था। वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थल मंडल में कहाँ स्थित हैं? यह पृथ्वी की सतह के नीचे व वाटर लेवल के ऊपर स्थित हैं। सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित हैं? तो यह हिंद महासागर में स्थित हैं। मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यह मैंग्रोव वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस नदी का उपयोग ओलिव रिले कछुआ अंडे देने के लिए करता है? यह देवी नदी, याद रखें, देवी नदी का उपयोग करते हैं। देवी नदी महानदी की एक प्रमुख शाखा है। यह उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जो वहाँ पर एक फेमस एक रेड लिस्टेड जो है से कछुआ है, ओलिव रिडले। इस कछुआ को यहाँ पर प्रजनन करने के लिए, अंडा देने के लिए इसी नदी में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण एवं जैव विविधता। उमियाम झील या बारापानी झील किस प्रदेश में है? यह मेघालय में है। जहाँ पर गारो खासी और जयंतिया पर्वत है, वहीं उसी के बगल में जैसे मियाम झील या बारापानी झील स्थित हैं म्यांमार मेघालय में। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्याएं किसकी होती हैं? यह अपघटक की होती हैं। TSR सुब्रमण्यम समिति बनाई गई पर्यावरण कानून के सुधार के लिए। सैरंध्री वनम किसे कहा जाता है? यह साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। PM10 और PM2.5 निम्नलिखित में से किसका सैंपल है? यह पर्यावरण प्रदूषण का है। अभी के टाइम में दिल्ली में जो इतनी ज़्यादा प्रदूषण थे, वहाँ पर आप PM10 और PM2.5 का नाम बार बार न्यूज़ में सुन रहे होंगे। तो आप समझ जाइए, यह पर्यावरण प्रदूषक है। नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? यह मणिपुर में पाया जाता है। नाचने वाला हिरन का असली नाम सानगाई हिरन है, जो कि मणिपुर में कोइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसके अलावा यह भारत के किसी हिस्से में नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। यह ओनली मणिपुर के लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन और याद रखेंगे कि लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में है? तो यह मणिपुर में है, जहाँ पर नाचने वाले हिरन पाए जाते हैं। और उस नाचने वाले हिरन को क्या बोलते हैं? सानगाई हिरन। बांसदा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो यह गुजरात में है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्य कार्यालय कहाँ है? यह नैरोबी में है। लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में है। भारत के वन्य प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स, उड़ने वाली लोमड़ी क्या है? यह जो है एक चमगादड़, यह एक चमगादड़ है, याद रखेंगे, जो पेट्रोपस वंश के चमगादड़ों को उड़ने वाली लोमड़ी या फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियां अधिनियम MRTP अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? यह 1969 में पारित हुआ। यह 18 दिसंबर 1969 को पारित हुआ और 27 दिसंबर 1969 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, लेकिन 1 जून 1977 को पूरे देश में लागू हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हमारे कोई अधिनियम पारित होता है तो पहले वहाँ राज्यसभा, फिर लोकसभा, या लोकसभा के बाद राज्यसभा, और इसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही वह कानून बनता है।
तो एक राष्ट्रपति की सिग्नेचर 17 दिसंबर 1969 को होने के बाद वो 1 जून 1970 से पूरे देश में लागू हो गया। वित्तीय बिल सामान्य रूप से पेश किया जाता है, यह प्रत्येक वर्ष पेश किया जाता है। हैंग सेंग किस देश का शेयर बाजार है? यह हांगकांग का शेयर बाजार है। दो 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत भारत सरकार का भारत की जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य 2045 तक रखा गया है। पहले की तुलना में कीमतों की धीमी वृद्धि सूचक है मुद्रास्फीति की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बीपीडी इकाई का उपयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? यह क्रूड ऑयल के लिए किया जाता है। राजस्व तटस्थ दर आरएनआर भारत के किस कर का एक घटक है? यह जीएसटी का एक घटक है। प्रथम योजना काल 1951 से 56 का मॉडल किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित था? यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। जो योजना आयोग का प्रथम योजना काल जो 1951 में लागू हुआ और 5 साल के लिए 51 से 56 के लिए था, वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। विकास की हिंदू दर अवधारणा दी थी राजकृष्णा ने। मतलब विकास की हिंदू दर, ये जो है पिछले बीपीएससी के एग्जाम में कोई क्वेश्चन सेम या क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदू दर किससे संबंधित है? यह जो है सो जीडीपी से संबंधित है और इसे दिया कौन है? राजकृष्णा ने। बुरी मुद्रा सदैव अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है, यह कथन किसका है? यह ग्रेमर का यह कथन है, ग्रेसम का यह कथन है। तो यह हमारा 60 क्वेश्चंस का यह वीडियो कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो, इसी में नेक्स्ट पार्ट आएगा जो सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। उसके बाद आगे की जो क्वेश्चंस है टोटल 130, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जो बीपीएससी दर्पण है। थैंक यू वेरी मच।